नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सबसा ओम। नमः शमैसाराय स्वानुत्याचकासते चेष्टवावाय सर्वभावतरक्षिते। आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा है ना। आत्मा का ध्यान, इस पर सब चर्चा करो। आत्मा का ध्यान माने क्या? आत्मा के ध्यान में सम्यक होता है, आत्मा के ध्यान में अनुव्रत होती है, आत्मा के ध्यान में महाव्रत होते हैं। केवल ज्ञान होता है कि आत्मा क्या है, मैं आत्मा हूं, ये तो जानकारी हुई। ध्यान जानकारी नहीं, ध्यान। ध्यान किसका होता है? प्रश्न रखनी चाहिए। ध्यान किसका होता है, कैसे होता है, ये सब समझना चाहिए। सभी लोग इसमें खूब सोचो, खूब प्रश्न बनाओ इसके। ध्यान किसका होता है, कैसे होता है, किसके बल पर ध्यान होता है? ध्यान रखना, साधना में शुद्धोपयोग की महिमा है। तो साधना का साध्य कैसा होगा? जिसको साधा जाएगा, देखा जाएगा, जाना जाएगा, वो साध्य कैसा होगा? प्रश्न समझ आ गई? तो सारी तो 5 भाव है, 5 भाव, 5 भाव। उसमें 4 भावों को आत्मा ही नहीं कहा। औपसमिक, औदैहिक, औपसमिक, छायासमिक, छायिक, इसका नाम आत्मा नहीं है। आत्मा तो पारिणामिक भाव का नाम है। क्या कहा? आत्मा तो पारिणामिक भाव का नाम है। अब ध्यान हो जाएगा आराम से, अब ध्यान हो जाएगा मुझे आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निर्विकल्प ध्यान हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 4 भाव आगम है और पारिणामिक भाव अध्यात्म है। आगम में स्यादवाद है, अध्यात्म में स्याद नहीं, सर्वथा एकांत है, सम्यक एकांत है। अध्यात्म में सम्यक एकांत है। इसका ही ध्यान करो, शुद्धता का ही ध्यान करो, परिपूर्णता का ही ध्यान करो, अकर्ता का ही ध्यान करो। अब ये ही लगा दिया, मैं ही बने एकांत, सम्यक एकांत। 4 के ध्यान करके बता दो। 4 के ध्यान में राग द्वेष होगा, छायिक भाव में जान के राग हो जाएगा, अपने में दीनता आ जाएगी, हमें छायिक नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, केवल ज्ञान नहीं, फला नहीं, हमें तो कमी। तो आपको कमी वाला आत्मा का ध्यान होगा, तो आर्थ ध्यान होगा। कमी का ध्यान होगा तो कैसा होगा? हम में कुछ नहीं है, हम में कुछ नहीं है।
आत्मा तो है लेकिन खाली डब्बा, खाली बोतल। आत्मा मोबाइल नहीं है जिसे चार्ज किया जाए। आत्मा तो परिपूर्ण है, भरपूर है, जिसके ध्यान में क्षण भर में सम्यक है। प्रश्न जिन्होंने कहा समझो इस बात को, एक समय में सम्यक होता है। दिक्कत है हम कहते हैं हमें आत्मा का ध्यान करना है, लेकिन हम जनरली ध्यान करते हैं इसका, असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसका क्या नाम है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। फिर संयोग का ध्यान करते हैं। हम तो गरीब आदमी, लो अब ध्यान कैसे करोगे? हम तो लड़का हूं, हम तो लड़की हैं, हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो बालक हैं। अरे 8 साल के बालक को बालक नहीं अनुभवता, आत्मा अनुभवता। सम्यक दृष्टि हो गया। नारकी नहीं अनुभवता अपने को, आत्मा अनुभवता है, सम्यक दर्शन हो गया। तेज गति में क्षण भर निज रस को पी चेतन, सम्यक दृष्टि हो गया। बस इतना ही करना है। लिखो, हम फिर कह रहे लिखो, दिन भर का ध्यान लिखो। आप क्या ध्यान चलता रहता है, और हम सोचते हैं आत्मा को ध्यान करने के लिए या लिखने के लिए हमें टाइम चाहिए। टाइम नहीं चाहिए, जो चल रहा है वही निर्णय करो। निर्णय करो, निर्णय कौन से आत्मा का ध्यान करना चाहिए। औधिक भाव से देखोगे तो दुखी होगे, छाई भाव से देखोगे तो है नहीं तो दुखी होगे, औपसमी भाव होके छूट जाता है दुखी होगे, औपसमी सम्यक्ता से दुखी होगे, छूट गया होता, छाया स्वामी से दुखी होगे। इसका मतलब है 4 अवस्थाओं का ध्यान नहीं, पारिणामिक भाव का ध्यान करने लायक है, ध्रुव का ध्यान करने लायक है। इस पारिणामिक भाव को आगम में भी स्वीकार किया है, तत्वार्थ सूत्र में स्वीकार किया। पारिणाम को ऊंचा तो पारिणामिक है ना, इस पारिणामिक की क्या स्वरूप है वो समझो, इस पारिणामिक का स्वरूप समझो। कैसा है वो पारिणामिक? एक लाइन में बोले, शास्त्री वहां से पहले बोलते थे, कर्मोपाधि निरपेक्ष है। कर्मोपाधि निरपेक्ष, इसमें तो बहुत वजन है, बहुत वजन, शब्द तो कम है। कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष बहुत बड़ा वजन है। छायक भाव है ना वो कर्मोपाधि सापेक्ष है, औदय के वो कर्म का उदय सापेक्ष है। अभी पढ़ा रहे, कर्मों का चयन उसके सापेक्ष है। आहा, आत्मा अनादि अनंत है, एक रूप है। एक अच्छी भाषा बोलो, पर्यायों से अप्रभावी है, विचारों से अप्रभावी है, उदय से अप्रभावी है, गुणस्थान से अप्रभावी है। करो ध्यान, जब तुम्हें लगे हम गुणस्थान कमी है फिर लिखो, लिखो गुणस्थान से अप्रभावी। आज तो बहुत खोटे विचार है, खोटे विचारों से हो जाएगा अनुभव, चिंता नहीं कर। है 5 भाव में एक पारिणामिक भाव है जो अप्रभावी है। उदय से प्रभावी का नाम औदिक, उपसम से प्रभावित का नाम औपसमिक, क्षयोपसम से प्रभावित आत्मा का नाम क्षयोपसमिक, और क्षय से प्रभावित को क्षय कहते हैं। ये चारों आत्मा नहीं है, चारों आत्मा नहीं है, मैं आत्मा। इसलिए शुद्धता का ध्यान करो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। समय साजी में गाथा आई है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धता को जानो, जानो। सभी झूठ मूठ है कि सच में, झूठ मूठ है कि सही में। अभी भी सबको लगता अपन तो भैया शुद्ध नहीं, अशुद्ध देख रहे हो, सही देख रहे हो, लेकिन वो 4 भाव सापेक्ष देख रहे हो, सापेक्ष देख रहे हो हम, उदय सापेक्ष। उधर से मत देखो, इधर देखो। इसके लिए हमने पहले कई बार दृष्टांत दिया है। हीरा गटर में गिर गया, बताओ हीरा का गटर में क्या बिगड़ गया? गिर गया, कोई बात नहीं, गिर गया, बिगड़ क्या गया जी तो बताओ। हीरा गटर में गिर गया, आप कितनी लड़ाई करें, कितना युद्ध करें, कितना झगड़ा करें, कितनी चिल्ला चोट करें, कितना रोएं, गिर गया, क्या करें बोलो? हाँ, अगला प्रश्न है क्यों करें, क्यों रोएं, क्यों लड़ें? निकाल लो,
अप्रभावी है, सुरक्षित है, निकाल लो। बोलो भाई, झगड़ा करोगे कि रोगे कि निकालोगे? बताओ क्या करोगे? सही है। अभी यही कहा जाएगा हीरा गंदा हो गया, गटर में गिर गया, बहुत प्रमाद है। देखो बाहर देखो तो बहुत तुम्हारे पाप का उदय है, तुम्हारे हाथ पैरों में दम तंत्र नहीं है, माने वीर शक्ति की कमजोरी है। बोलती है बहुत करें। क्या करें? लड़े, रोएं, झगड़े कि निकालें? क्या करें बताओ? फैक्टर तो बहुत है। धक्का दे दिया, इनकी गलती उनकी गलती है, लापरवाही प्रमाण, चुपचाप बस खत्म। इतने में ऐसे शुद्धात्मा हूं। आहा, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। त्रिकालात्मा हूं। अब बता, ऐसा ध्यान करो, ये सदुपयोग का कारण है, ये सम्यक दर्शन का कारण है, ऐसी आत्मा का ध्यान करो। ऐसा आत्मा मैं हूं। अभी तुम बताओ कौन सी आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा? जब यहाँ से बैठे दुखी हो गए, क्या बताएं, परिणाम बहुत खराब, ये तो और की ध्यान कर देगा। हमारे क्षप संबोध है, क्षप से भी का ध्यान कर दे। थोड़े दिन में केवल ज्ञान हो जाएगा तो 21 गुजरे, आत्मा का इतना सोच। ठीक है, आगे बढ़ो। आत्मा के ध्यान इसका ही क्यों करना? ऐसी आत्मा का क्यों करना? प्रश्न तो हो सकता है ना, ऐसी आत्मा क्यों करना? जब 5 प्रकार का है तो 5 में से औरों का क्यों नहीं करना? तो ध्यान से सुनना। 4 भाव कार्य रूप है और ये कारण रूप है। एक 4 कार्य रूप है और ये कारण रूप है। इसकी विराधना से औदैक हुआ था, इसकी आराधना से औदैक औपसमिक हुआ, छायसमिक हुआ, इसकी आराधना से छायिक हुआ। तो कारण तो ये है ना। मिथ्यात्व मिटाना हो तो अभी तू निर्मल आत्मा देख। मिथ्यात्व मिटाने के लिए और सुनो ध्यान से। व्यवहार नहीं से बहुत सारी कथन होती है, आप उनको समझना अच्छे से। थोड़ी देर पहले कहा है व्यवहार नहीं में कथनचित कथन बहुत है, और जो हमें भी बता रहे हैं ये सर्वथा, ये सर्वथा कथन है। सर्वथा माने सम्यक एकांत। सम्यक एकांत मतलब ये बदलेगा नहीं। सम्यक एकांत मतलब ये बदले। तो अब देखो, बोलो ध्यान में सम्यक तो होता है, ध्यान में सम्यक तो होता है, यह आत्मा के अनुभव में सम्यक तो होता है। क्या लिखा है बताओ? ध्यान में ध्यान, ध्यान खुद ही बहुत ही हुआ। हाँ, फिर ध्यान तो खुद ही अपने आप में एक ज्ञान का साहिब समीप भाव है। भाई ध्यान कौन करेगा? ज्ञान मान लो, ज्ञान ध्यान करेगा, है ना, ज्ञान एकाग्र होगा तो वो तो छाया समीप भाव। तो छाया समीप, ध्यान से सुनना, छाया समीप भाव का ध्यान कैसे करोगे? ध्यान तो आत्मा को जानने का नाम है, छाया समीप भाव को जानने का नाम नहीं है। छाया समीप जो हमारा शब्द ज्ञान है उसको जानने का नहीं, उसके द्वारा इसको जाने। क्या? आत्मा तो निर्मल है। तो छाया समीप भाव तो कार्य रूप है, कार्य रूप है। और ध्यान अपने आप में कर्म सापेक्ष भाव है। सिद्धों के ध्यान है नहीं, चौरी गुण स्थान में ध्यान है उपचार से, ऐसा नहीं है। उपचार से कहा, केवल उपचार से, ध्यान ही नहीं। बताओ ध्यान ओ 4 भाव में ध्यान है, इधर तो ध्यान ही नहीं है। अब क्या ध्यान हुआ? फिर ध्यान क्या हुआ? तो छायसमिक भाव का ध्यान नहीं हुआ, पारिणामिक के ध्यान का नाम ध्यान। पारिणामिक माने ध्रुव आत्मा, अप्रभावी आत्मा, इसके ध्यान का नाम। अब तुम्हें ध्यान करना है, हम तो कहेंगे लिखो। देखो उल्टा पाठ ही सीख सकते हो आप
कि प्रागभाव मतलब भूतकाल में खोटे क्यों सोच रहे, भूतकाल का क्यों सोच रहे, भूतकाल का क्यों सोच रहे, भूतकाल का क्यों सोच रहे। अब भूतकाल का सोचना रोक नहीं सकते, भूतकाल की असफलताएं दुख वे नहीं रोकी जा सकती। आप ध्यान में बैठोगे वे तो आएंगे। अभी मैं कितना भी कह दूं कि हमारे वर्तमान में सोचने से भूतकाल नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। हम कितने भी तुम्हें कहावतें सुना दें कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो अभी भी तो आएंगे। तो हम ध्यान कैसे करें? इसने तुम भूत भविष्य की पर्यायों को जानने में आने पर भी मैं तो अप्रभावी हूं, ये वर्तमान में ध्यान करा, पकड़ लिया, ध्यान ही ध्यान हो गया। अब ध्यान करो। खराब विचार आए, मैं खराब नहीं हूं, अप्रभावी हूं। अच्छे विचार आए, अरे इन अच्छे विचारों से अनंत गुना अच्छा मैं हूं। आत्मा अच्छे विचारों के कारण अच्छा नहीं है, आत्मा अच्छे ध्यान से अच्छा नहीं है, आत्मा अच्छा है इसलिए ध्यान अच्छा है। क्या कह रही? आत्मा की महिमा की ध्यान की महिमा है, ध्यान की महिमा है, आत्मा की महिमा है। अभी अपन परेशान क्यों हो जाती है? बैठे और खराब विचार आए और मर गए बस। अरे खराब विचार के काल में जब निगोद में खराब नहीं हुआ, 2 इंद्री में खराब नहीं हुआ, 3 इंद्री में खराब नहीं हुआ, नरक में खराब नहीं हुआ, तो आज भूतकाल की पर्याय जानने में आ गई, उससे खराब कैसे हुए? कैसे खराब हुई बताओ? अब जब मैं खराब नहीं हुआ तो सामने वाला भी खराब नहीं हुआ। अभी तक क्यों झगड़ा चल रहा था बोलो? क्योंकि तुम उन्हें भी ध्रुव नहीं देख रहे थे, अपने को भी ध्रुव नहीं देख रहे थे। तुम भूतकाल की बातें याद कर करके दुखी हो रहे थे, अपनी और उनकी किसी की याद मत करो, सब भगवान है, सब भगवान। तो औदिक भाव का ध्यान नहीं करना है, औसमी का ध्यान नहीं करोगे दुखी हो जाओगे, छाय समय का ध्यान करो तो दुखी हो जाओगे, और छाय का ध्यान करोगे तो दुखी हो जाओगे। छाय में तुम्हें दीनता आ जाएगी, तुम ध्यान छोड़ करो, अपनी बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो ललाओगे, ललाओगे समझे? ये भगवान केवल ज्ञान हो जाए, छाय भाव हो जाए, बहुत दिन हो गए छाय भाव हो जाए, तो ये ध्यान कहाँ होगा? ये तो दीनता हुई, ये तो दीनता हुई। वंचित नहीं कमी, ऐसा देख देख कर बजे ध्यान। फिर से सुन लो, मैंने कल परसों प्रवचन में कहा था ना कि भूत भविष्य का कुछ बदलेगा नहीं वर्तमान में, खचित है, योग्यता खचित भूत भविष्य की, वो जैसा होना है वैसे ही होगा, ठीक। लेकिन अब अपन बैठो, आशा तो वही, वो थोड़ी रुक जाएगा भूत भविष्य, भूत भविष्य का ज्ञान नहीं रुकेगा, वो तो केवल ज्ञान है, तो नहीं रुकेगा। तो अब हमें तुमसे ये कहना है, चाहे कितने खराब भूतकाल का ज्ञान हो जाए वर्तमान में, और चाहे भविष्य का हो जाए, भविष्य के प्लान हो जाए, तो अभी मत डरो, खुश हो जाओ, मैं तो दोनों से अप्रभावी अभी हूं, अभी आत्मा अप्रभावी हूं, अनादि अनंत अप्रभावी हूं, मैं तो कभी खराब हुआ ही नहीं। इसलिए भूतकाल के ज्ञान के गेय की भी चिंता नहीं, और भविष्य काल के गेय की भी चिंता नहीं। क्या कहेगा? अब जो ध्यान है, अब करो ध्यान, बस करो, साधना करो। अब कोई को टेंशन करना फिर रोएगा बैठ के, आत्मा तो है ना कि अनंत, तो ठीक है, लेकिन सम्यक तो है तब ध्यान होगा। अब फिर रोना, हम कह रहे सम्यक तो नहीं है तो भी मैं हूं, और सम्यक है तो भी मैं हूं। सम्यक तो होने पर छूट जाएगा, और मैं बिना सम्यक के भी हूं, और सम्यक छूट जाए तब भी, सम्यक तो होने पर भी मैं हूं, और सम्यक छूट जाए तो भी मैं हूं। अच्छे दृष्टांत में बढ़िया, हाथ में मेहंदी लगाई, मेहंदी छूट जाएगी, हमारा हाथ थोड़ी छूट जाएगा। और जब मेहंदी नहीं लगाई थी तो भी हाथ तो हाय, मेहंदी नहीं लगाई तो भी हाथ था, मेहंदी लगाई तो भी हाथ है, और मेहंदी छूट गई तो छूट जाओ। हाँ, सम्यक तो नहीं था तो भी हम थे, केवल ज्ञान नहीं है तो भी हम हैं, और सम्यक तो होके छूट जाएगा तो भी हम तो रहेंगे। जी आनंद करो, बस तो आनंद करो। तो समझ में आ गया ध्यान करने का तरीका, सामायिक का तरीका। भूत भविष्य का ज्ञान तो नहीं रुकेगा, हमें रोकना भी नहीं है। ये परेशानी बहुत आती है, बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे, इनकी पुराने फ्लैशबैक, इनके पुराने फ्लैशबैक, इनके पुराने फ्लैशबैक। आदमी परेशान क्यों होता है? फ्लैशबैक, स्मृतियां।
बड़ा परेशान, क्या बताएं पंडित जी, बहुत खराब दिन बीते, बहुत खराब दिन बीते, बहुत खराब दिन बीते। बाबू जी की भाषा में बोलो, बहुत कुछ बीता, किंचित नहीं बीता, किंचित नहीं बीता, पूरा का पूरा। मैंने आत्म को जब जब भी देखा, उसे पूरा का पूरा ही पाया। आनंद करो। जब जब तुम दुखी होगे जी भूल जाओगे, ध्यान रखना। कमी पकड़ो अपनी अपनी, दुखी जब बोले दुखी। प्रवचन सुनते जब तो अच्छा लगता है, इसके बाद फिर रोने लगती है, काहे रोने लगती है? फिर कह रहे भूत भविष्य के विचार अच्छे बुरे अभी भी नहीं रुकेंगे, वर्तमान के भी नहीं रुकेंगे, पुनस्तान प्रमाण अभी भी होंगे ही। लेकिन वे तो ज्ञान के किए हैं और मैं तो अपने ध्यान करो। तो कौन सी आत्मा का ध्यान कहाँ था? तो खुलासा हो गया, 5 प्रकार के ध्यान में, ज्ञान पर्याय में से, अवस्था में से एक ध्रुव का ध्यान, एक पारिणामिक का ध्यान, एक आत्मा का ध्यान। वो कैसा है? वो शुद्ध है, सचमुच शुद्ध है, वो नहीं मैं शुद्ध हूं। कब शुद्ध हूं? अब बताओ, बुरे विचार के काल में आत्मा का ध्यान कर सकते कि नहीं? बता। अभी कई लोग ऐसे लगता है शादी करो ही मत, शादी की झंझट में बड़ी आफत है, तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, शादी हाय 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 हाय। हम कह रहे श्याम विहार रानियों के बीच में कैसे ध्यान हो रहा था? पढ़ो भरतेश वैभव, भरतेश वैभव, श्याम विहार रानियों में डूबे हुए, फिर बिस्तर पे ही बैठ गए, 12 बजे रात को जब भी जैसे बैठ गए। क्या लिखा है उसमें? भरतेश वैभव में लिखा है, रानियों की स्वप्न में भरतेश है और भरतेश के स्वप्न में चिदेश है। इसी के बल पर है। अब हम क्या सोचते हैं, ये कपड़ा बदलो, अब अशुद्ध बैठे, अशुद्ध बैठे, अशुद्ध कहां से हो गई? मान लो अशुद्ध कपड़ा में बैठ गए, मान लो तुम्हारी भाषा में, अब ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन, शुद्ध हाथ धो लो, ऐसा कपड़ा बदल लो, शुद्ध होकर बैठ लो। तो वो तो तुम्हारी साइकोलॉजी का इलाज है। क्या कहा? मानसिक ग्लानि मिटाने का उपाय है वो। आगे क्या लिखा? मुनि राजों के लिए तो स्नान ही नहीं है, उनको तो स्नान ही नहीं, फिर क्या करेंगे? अरे आरी कहीं होती है, आरी कहीं, अब उनको बीमारी हो जाए, बार बार पेट साफ करने जाना पड़े, तो कभी हर रोज कपड़ा बदलेंगे, क्या करेंगे? तब कपड़ा तो वही पहने नहीं, बार बार जा रहे, और सास नहीं छूंगे लोक मर्यादा में, सास नहीं छू, सामायिक तो करेंगे। आप पढ़ो वाले, हाँ, आप पवित्र हो या पवित्र हो, समझ में आ गया ना? हाँ, आत्मा पवित्र अवस्था में भी पवित्र ही है और अपवित्र होने पर भी जो अपवित्र नहीं हुआ। मैं इसे कह रहा हूँ, ये हम लोग बहुत हैरान कर रही है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब समझो, हम नहीं कह रहे अशुद्ध का फैलाओ, अशुद्ध खाओ पियो, हम नहीं कह रहे, लेकिन कपड़ा अशुद्ध हो गए, हमारे कहाँ अशुद्ध हो गए कपड़ा? अब देखो अन्योन्य भाव, उल्टा मत लेना, केवल तुम्हारी साइकोलॉजी का इलाज करते, वेद विज्ञान से। क्या कह रहे हैं? वेद विज्ञान से साइकोलॉजी का इलाज। बताओ, एक कपड़ा दूसरे कपड़े को छू जाता है कि नहीं छूता? और अन्योन्य भाव छू क्या रही? क्या ट्रांसफर हो गया इसमें से, इसमें क्या ट्रांसफर हो गया? हम चरणानियों को निषेध नहीं कर रहे, लेकिन चरणानियों को इतना नहीं कर दो कि भयंकर क्रोध आ गया, ओ या अब तो हम मरेंगे, हमारी सामायिक कैसे होगी, हमारे कपड़ा शुद्ध हुए, अब सामायिक कैसे होगी? तो वो अन्योन्य भाव के कारण सामायिक हो जाएगी। एक कपड़ा दूसरे कपड़े को छूता नहीं, क्यों? बढ़िया भाषा बोलो, एक परमाणु दूसरे परमाणु को चूमते नहीं, समय साहब जी की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चूमते नहीं, एक गुण दूसरे गुण को चूमते नहीं, एक पर्याय दूसरे पर्याय को चूम, जबरन परेशान।
ये तो इतना सुंदर है जी, चार अभाव का प्रकरण, इतना सुंदर प्रकरण है। आनंद ही आनंद करो, आनंद ही आनंद। समझ में आ रहा है? तो ध्यान कर लोगे, अब घबराओगे तो नहीं। भूतकाल के कितने भी फ्लैशबैक हुए तो उन्हें नहीं रोक सकते आप। कितने सोच लो व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, फिर भी आएंगे। और भविष्य के भी आएंगे। ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कह देंगे, ऐसे समझा देंगे, ऐसे कर लेंगे, और होगा वही जो होगा। तो अब अपन क्या करें? तुम परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल अप्रभावी है, पूर्ण है, सुरक्षित है, कारण तत्व है। कारण, इसको भूलने से मिथ्यात्व होता है, इसको जानने से, समझने से सम्यक्त होता है। कितना सरल गणित है। बोलो भाई, मिथ्या दूर करने का कितना बड़ा काम है, कितनी कठिन प्रोसेस है। मिथ्या दूर करने की बड़ी कठिन प्रोसेस बताई गई है कथन शैली में। कथन शैली बहुत कठिन प्रोसेस बताई गई है। फिर 5 लब्धियां, फिर ये, फिर वो। अभी पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। तो ऐसा लगता है बाप रे, अपने को तो सम्यक तो हो गई नहीं। तो सब लिखी है वो गलत नहीं, नहीं लिखी तो सही है, लेकिन हो जाता है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी प्रतिक्षण कैसी इसी चल रही है? अपन नहीं देख रहे तो नहीं चल रही ना, नहीं चल रही। लीवर का रिपोर्ट, फला का रिपोर्ट यदि अपन दिखवाएंगे तो कुछ निकलेगी नहीं। अपन नहीं जानते तो अभी हो तो रहा ही। अब सोचो, त्रियंत गति के जीवों को 5 लक्ष्यों की खबर नहीं है, लेकिन आत्मा ही खबर है। तो मिथ्या दूर करना कितना सरल है। मैं आत्मा हूं, ये भूल गए होंगे इसलिए मिथ्या हुआ है। मैं आत्मा हूं, ये समझते थे सम्यक हो गया। अधूरी बात है थोड़ी सी। अप्रभावी आत्मा, परिपूर्ण आत्मा भूल गए होंगे। अरे साहब, ऐसे बड़े बड़े विकार, बड़े बड़े विकार, निंद विकार। रुक जाओ, आपको पता है बड़े विकार और निंद विकार का नाम क्या है? जिसके चक्कर में तुम झोंको भूलती हो, इसलिए वो बड़ा विकार और निंद विकार। आप बड़ा का नाम बताओ मुझे। कौन सा विकार बड़ा है, कौन सी वो छोटा है? जिसके चक्कर में आत्मा को भूलते वो बड़ा है। 5 भाव के पाठ में लिखा है, कोई विकार आत्मा से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। खड़ा हारा वही जो लड़ा नहीं। कौन सा विकार सबसे बड़ा बता दो, भयंकर विकार बता दो, भयंकर विकार। अरे आत्मा को भूलने की वजह से बुरा कहलाया वो। आत्मा को भूलने की वजह से बड़ा बड़ा विकार, बुरा विकार, निंद विकार, ऐसे। इतना सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अब छोटा सा एटिकेट गलती की, मैनर्स, छोटा मैनर्स गलती की, तो माँ के बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। तो बहुत गंदी बात क्या है? बच्चा है छोटा सा, छोटी सी गलती कर रहा है, लेकिन उस छोटी गलती को भी क्या कह देती, बहुत गंदी बात। तो छोटी बात को भी बहुत बड़ी कह देती, बहुत गंदी बात कह देती। हो सके क्या कर लिया, 5 पाप कर लिए क्या? थोड़ा सा मैनर्स नहीं है तो क्या बहुत गंदे हो, तो बहुत गंदे ले। ऐसे तुम्हारा एक जरा सा मैनर्स में गलती हो रही, तुम अप्रभावी भगवान नहीं देख रहे। दृष्टांत कई बार देख चुके, करोड़ों की लॉस हो गई, लेकिन चिंतामणि हाथ में तो कितना रोए। बोलो कौन रोएगा? करोड़ों का लॉस हो गया, अरबों की लुटाई हो गई, कौन रोएगा? कौन रोए? ऐसे आत्मा का ध्यान करने वाला दुखी नहीं होता। आत्मा का ध्यान करने वाले को मिथ्यात्व नहीं होता। आत्मा के ध्यान करने वाले को 4 गति नहीं होती। आत्मा के ध्यान करने वाले को मोक्ष होता है। तो कैसा है वो आत्मा? ऐसा है वो आत्मा। चिंतामणि बोलो कितना घाटा हो गया, कितना लोग लुटाई हो गई, बोलो क्या करोगे, बोलो। समाचार मिल जाए ऐसे हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, लूट ले गए सब कुछ हो। तो कैसे हंस रहा है इसका ध्यान करने वाला? हो जाते हो जाते हो जाते। ऐसे आत्मा चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहण। किसका ग्रहण करिए, किसको परिग्रहण करिए? चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, चिन्मात्र चिंतामणि भगवान आत्मा। चिंतामणि की एक कमी है, वो आत्मा में नहीं। चिंतन करना पड़ता है।
बिन याचे बिन चिंतई आत्मा सकल सुख दे। और धर्म लिखा है, धर्म आत्मा। चिंतामणि का उदाहरण मैच नहीं करता। हाँ, चिंतामणि में चिंतन करना पड़ता है, कल्प वृक्ष से मांगना पड़ता है। और यहाँ तो मोक्ष की, सम्यक दर्शन की, रत्नत्रय की याचना भी नहीं करनी पड़ती। तुम केवल आत्मा हूं, प्रसन्न हो जाओ, ये लो सम्यक, ये लो सम्यक ज्ञान, ये लो सम्यक चाय, बिन मांगे, बिन याचे बिन चिंतये, बिन याचे बिन चिंतये। अब बताओ, कितने अच्छे आत्मा का ध्यान नहीं करना चाह रहे, भिखारी की तरह मांगती रहे, कभी भगवान से, भगवान भगवान भगवान, प्रार्थना, आपकी बड़ी महिमा। अरे उधर क्या, भगवान मुद्रा से कह रहे, हमने नहीं मांगी, तुम क्यों मांग रहे? हम अपने में संतुष्ट है, तो अपने में संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट हो जाओ मतलब कमी क्या है, ये तो बता दो। संतुष्ट होने का मतलब कमी क्या है, बता। एक बात सोच चली बहुत अच्छे से, आत्मा अर्थात सिद्ध के समान, सिद्ध के समान, किंचित कमी नहीं है, अपने बिल्कुल कमी नहीं है। सामायिक मन है सिद्ध जैसा सुख भोगने का समय, भोगो। सुबह बहुत चल गया विषय, बहुत अच्छा चल गया। हमारी भाषा में नहीं, खूब आनंद करो, काफी परेशानी हो रही। मैंने हमें तो एक घड़ी मत बिसरो, ये घड़ी मत बिसरो, आनंद करो, इसका नाम सामायिक है। अब जो सामायिक हमने बताई है, उसके अलावा और दूसरी विधि हो तो बता, बता दो कोई विधि हो तो। भाव, हम तो भावना भारे, भाव ध्यान से सुनना, भावना। अभी जीव भावना का मतलब नहीं समझता। ध्रुव को जाने बिना भावना सम्यक नहीं होती। भिखारी तो हो सकता है वो, भगवान से मांग ले, कर्मों से मांग ले, कर्म अब तो शांत हो जाओ, हमने बहुत दिनों से उपवास किया है, बहुत दिनों से कसाय नहीं की, अब तो तुम शांत हो गए, होगी, आशा कर रहे हैं, आशा कर रहे हो तुम, याचना कर रही हो, ये तो दीनता है। दीन भय प्रभु पद जपे, कहाँ से? वो कहती कहां से हुए, कहां से हो? अब बताओ आत्मा क्या चाहे। अब भावना वही सही, भावना का मतलब क्या होता है, विचार नहीं होता, भावना माने विकल्प नहीं होता। भावना का मतलब है आत्मा को जानने के बाद परिणमन, आत्मा को जानने के बाद परिणमन। भू धातु से बने भव भवन, भू भव भवन, भावना ये उससे बनी, मैंने अब हमने जाना भावना, भावना होगी, हमारी भावना है, भावना माने विकल्प नहीं है, भावना माने इच्छा नहीं है। कई लोग यही सोचते हम तो खूब भावना भा रहे हैं, तो खूब भावना भा रहे, तुम भावना भाने का मतलब नहीं समझे। भावना का मतलब है विकल्प खत्म हो गए, भावना का मतलब है विकल्प खत्म हो गए। देखो दृष्टांत दे तो क्या करेंगे, भावना का मीनिंग समझा रही। बोलो भाई, तुम्हारी बेटी की शादी है और सामने वाले 100 करोड़ मांग रहे, अब पहले भी तुम कह रहे थे हमारी भावना है बहुत अच्छी शादी करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास उतने रुपए ही नहीं, 100 करोड़। भावना कैसी है तुम्हारी, भावना बोलो हम अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी करेंगे, बहुत अच्छी, अरे 100 करोड़ ही कैसे करेंगे बताओ। अब उल्टा करो, उसके उसे पता है हमारे पास चिंतामणि है, अरे उनने कही 100 करोड़, अरे तुम चिंता नहीं करो, ऐसी शादी करेंगे बहुत बड़ी। अब वो पहले भी बहुत अच्छी शादी कर रहा था और अब भी बहुत अच्छी कर रहा है, इन दोनों में फर्क क्या है? पहले उसके बाद 1 करोड़ था तो उसी उतनी ही अच्छी कर पा रहा है, वो कह रहा था बहुत अच्छी करेंगे। 10 लाख होते थे, 10 लाख की शादी करके कहता बहुत अच्छी करेंगे। अब चिंतामणि का पता होने के बाद, सुनो भाई 5,000 बाराती आएंगी और बहुत अच्छी शादी करेंगे। सुनो भोजन में 50 तरह की मिठाइयां, 100। भैया हमारे बारात की वो तिलक में एक एक चांदी का कटोरा 50-50 हजार रुपए वाला, भाई एक एक हवाई जहाज। बताइए काय के बल पे कह रहे हैं,
भावनाओं का स्तर ही बदल जे भावना, भावना माने निर्विकल्प, हमें कोई विकल्प नहीं, 14 गुण स्वामी को कोई विकल्प नहीं है, अवसर को परिचय जीतने का कोई विकल्प नहीं। इसका नाम है आत्मा का ध्यान, सिद्ध के समान आत्मा का ध्यान। ऐसी श्रेणी मांडी पलक्षण में, श्रेणी मांडी इतनी मस्ती का मार्ग है, रोने का मार्ग नहीं है। देखो कर तो रहे, धीरे धीरे और करेंगे, देखो भावना भारे पंचम काल है, रो पहले रहे। कैसी भाषा लिखी है श्रीमद जी ने, देह जाय पर माया न बरते रोम में। देखो वीर रस, माया रोम में नहीं हुई, आत्मा में नहीं। चलिए चलिए, आयु पहले थोड़ी चली जाएगी, आत्मा क्या ले जाएगी? क्यों? आयु के बाद शरीर छूटेगा, आत्मा क्या छूटेगा? मौत आएगी, आत्मा क्या ले जाएगी? आत्मा क्या ले जाएगी? यहां से वीर रस चढ़ेगा आपको, वीर रस। इसमें साता वेदनी बनती है, यहाँ से ध्यान में साता वेदनी बनती है। और एक दिन भर सोचते रहो, अब खाऊंगी 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 खाऊंगी, अरे खाओगी कैसे यही नहीं। जी कैसा ज्ञान है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ कब हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, क्या से हो जाएगा? बस तो शुरू से विचार करके तो देखो। मिथ्या दृष्टि टेंशन करने का नाम, ये सोचता है हमारा कर्तव्य है। पंडित जी कोई आत्मा के अनुसार शरीर थोड़ी चलेगा, शरीर तो दवाइयों से चलेगा, रोटियों से चलेगा, फला से चलेगा, फला से चलेगा। समझ, दवाइयों से शरीर चलता है, स्वस्थ होते जी तो अन्य भाव है, और आत्मा की भावना भाने से शरीर सुधरता है, ये अत्यंत भाव है। हम तो कह ही नहीं रहे कि आत्मा की भावना से इसमें कुछ होता है। शुद्धोपयोगी मुनिराजों को 700 वर्ष तक कोढ़ होता है। हम नहीं कह रहे आत्मा का ध्यान करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मिथ्यात्व है। शुद्धोपयोग होगा तो ये सही होगा, हमने गारंटी नहीं दी। अपन ने लापरवाही कर ली इसलिए शरीर बीमार हो गया, तुम्हारी लापरवाही अत्यंत अभाव है हमें, तो फिर लापरवाही करे, हमने कब की लापरवाही करे? तुम्हारी लापरवाही से बीमार होता है तो कब की बीमार हो जाता है, तुम लापरवाही तो बहुत पहले से। लापरवाही आज थोड़ी हो गई, लापरवाही तो कब से। लापरवाही से एक्सीडेंट नहीं होती, देखा कई बार लापरवाही से और बच गए, बाल बाल बच गए, लापरवाही तो पूरी से बच गए, बाल बाल बच गए, बस कई बार बच जाती बाल बाल। मैंने ये अत्यंत है, व्यर्थ में दोष मत दो, लापरवाही से बीमार हो गए और हम सावधान इसलिए नहीं होंगे, दोनों धोखे में। आत्मा का शुद्धोपयोग होने वाले मुनिराजों को भी हो जाता है, अवसर हो जाती है। देखो अपन तो अभी जरा से धर्म करने निकले ना घर से बाहर, इतने में सोचे कोई हमारी बुराई ना करे, और वहां अवसर व परिचय आ रही मुनियों पे। क्यों अवसर व परिचय आती तो बुराई थोड़ी करते हो, मारो यही पकड़ बाकी को। ऐसी ऐसी गालियां बकती, बुराइयां करती, अपन अभी क्यों? फिर समझ लो सब लोग, मिथ्यात्व आपको दुखी कर रहा है, स्वयं किसी दुखी नहीं होता। हम क्यों सोच रहे हैं कि मैं अच्छा काम करने निकला हूं, अच्छे से काम कर रहा हूं, ब्रह्मचर्य अच्छे से पाल रहा हूं, तो सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करे? क्यों करे? 3 कसा चौकड़ी हवा में मुनि भगवंतों को, तीर्थंकरों तक को तो नहीं छोड़ा। क्यों? शेष सुदर्शन ने क्या गलती करी थी बता? शेष सुदर्शन ने क्या लापरवाही की थी जो रानी को परिणाम बिगड़ गए? कोई कुछ कुछ किया था? अच्छी खासी सड़क पे जा रहे थे, वो कपिला को परिणाम बिगड़। अभी सड़क पे चले यार, सड़क पे नहीं निकलेंगे। ध्यान करो प्रभु, कितना सुंदर आत्मा है, कितना सुंदर आत्मा है। यही समाधि का सार है, यही समाधि का कारण तत्व है।
इसे कभी इसमें भी समय मत लगाओ लापरवाही से हो गया कि सावधानी से हो गया कि क्या हो गया। द्वारका का दहन लापरवाही से हुआ था। क्या करें, मैंने 12 साल पहले मैंने प्रिकॉशन दे दिया, समझा दिया, टाइम बता दिया, एक एक चीज बता दी, एक एक चीज, और आखिरकार बिल्कुल सेम स्टोरी हुई। बताओ क्या फायदा हुआ जानने से। सुनो कुछ कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, हम इसमें ताकत नहीं लगाए अपने से ऑप्शन की कि आगे हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे समझ जाएंगे, ऐसे ऐसे सीख जाएंगे और फिर बीमार नहीं होंगे। इसमें अकल मत लगाओ, ये अकल लगाओ कि तुम्हारी लापरवाही से भी नहीं होती और तुम्हारी सावधानी से भी आरोग्य नहीं होता। आरोग्य की योग्यता हो तो आरोग्य होता है और रोग की योग्यता तो रोग होता है। इसमें शक्ति लगाओ। जी लगाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ का मतलब देखो, आत्मा मतलब, आत्मा हूँ मतलब परमाकर्ता। परमाकर्ता माने अपने बाहों का भी अकर्ता, गुणस्थान का भी अकर्ता, खोटे परिणाम हुए उनके भी अकर्ता, अच्छे परिणाम हुए उनका भी अकर्ता, शरीर में कोई बीमारी सुन तो कोई उसका भी तुम लगाओ। मम्मी पापा के फोन हम क्या करते हैं, हम क्या बेखुदा करता है, तुम क्या कर रहे, तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, खुद की वजह से भी नहीं रो रही, योग्यता है। हमारा मतलब है झूठी दिलासा दे करके अपने आत्मा को सम्यक से मुख मत मोड़ो। स्वामी जी की भाषा में कहो, तिलक करने आई तू मुंह मत मोड़, मुक्ति बधु तू ऐसे मुंह मत मोड़। हमारी गलती है, हमारी गलती है, हम बहुत कर लेंगे, एक अहंकार है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, देख लेना अब मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। अभी हम कुछ कह देंगे समझेगा, आगे से गलती नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, आगे से बीमार नहीं हो, कैसे नहीं होगी, के प्रति नित्य संकल्प नहीं करो। हाँ जित तैयारी करो कि हम बुलाना नहीं देंगे, अपनी आत्मा को भी बुलाना नहीं देंगे और गलतियों को बुलाना दे देंगे, दूसरों को तंग भी नहीं करेंगे। क्या कह रहे, गलतियों की बुलाना दे देंगे, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा, आज तक याद है तुमने कैसा किया, अरे किया ही नहीं। बहुत सारे दृष्टांत दे दी मुनि राजों के तीर्थंकरों की। हाँ अब सोचो, हम तो यही चाहते हैं यहाँ शुद्धता का ध्यान करेंगे तो हमारे को चोरी नहीं जाएगी, चोरी नहीं जाएगी। क्यों मरण नहीं होगा, क्यों धर्मात्मा और घर में किसी का मरण नहीं होता, होता है तो होता है। तो अब ये सोचो, हाँ आत्मा सदा प्रभावी है, हम किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है और कोई हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है। अब हुआ ना आपको, अभी तो अपन परेशान है, हम इनसे परेशान, हम इनसे परेशान, हम इनसे परेशान, और थोड़ी देर बाद कहते हैं हम सारी दुनिया से परेशान। कहीं गए लोग ऐसे खराब हैं पंचम काल के, आपको पता है पंचम काल के लोग चौथे काल से बढ़िया हैं। हाँ चौथे काल में 7वें नरक तक जाते थे, अभी की जी 7वें नरक तक नहीं जाते। समझ में आ रहा है कुछ, चिंता नहीं करो, बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत अच्छे जीव हैं। हाँ हाँ कारण नहीं है किसी का, इससे आनंद आएगा, अकारण अकार्य, और ये है आत्मा का ध्यान। आत्मा मतलब लिखो, आत्मा माने कैसा आत्मा, तुम कौन सी आत्मा का ध्यान करते हो, पक्की बात है वो 4 भाव वाले आत्मा ही करते हो यार, 4 की करते हो, आत्मा का नहीं करते। दृष्टांत दे देते और तो क्या, रास्ता तो कुछ नहीं। देखो घर में बच्चे का जन्म हुआ, इतने से बच्चा, छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ, बराबर, कितना सुख मिल रहा है मां को, अभी कुछ किया तो नहीं उसने, अभी जितना सही सुख कितना मिल रहा है, हम पूछे इसे सुख क्या मिल रहा है, शक्ल देखो तो कमजोर है, लेटरिन बाथरूम तक का विवेक नहीं है, रोता है, हर काम के लिए डिपेंडेंट है, फिर सुख काय का होता है मां को, सोचो क्यों होता है। तो अब वो वर्तमान अवस्था नहीं देख रही, उसे उसका त्रैकालिक पुत्र दिखाई दे रहा, त्रैकालिक पुत्र, भविष्य में बड़ा होगा, शादी होगी, बहू आएगी,
व्यापार करेगा, अरे भैया बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं इतने से बच्चे में पर्याय नहीं देख रही वो संभावना है, वो योग्यता, वो कारण बना देख रही जिससे वो अच्छा हो जाए। अब बताओ, जब एक माँ अपने बेटे की पर्याय गुण करके उसका ध्रुवता देख सकती है, उसकी भविष्य की योग्यताएं देख सकती है, आनंद कर सकती है, तो हम भी वर्तमान में पर्याय मत देखो, आत्मा को देखो, आनंद कर। कौन से आत्मा का ध्यान करना चाहिए, प्रश्न है। कैसा करना चाहिए, भेद वाला नहीं, पर्याय वाला नहीं। तो सब मिथ्या होता ही क्यों है फिर? पूरे को भूलोगे तो मिथ्या, तो समय कैसे कह रहे हैं पूरे को जानो, पूरा का हो या प्रभावी का। मैं रोज इतने मार खेलूंगी, तो साहब हमें कोई बताओ वो इसके लिए क्या सावधानी रखें। हम तो इतनी सावधानी रखो बस, 5 भाव में से एक को आत्मा कहा है, बाकी को आत्मा नहीं कहा। शास्त्रों की टीका पढ़ोगे तो उसमें अनात्मा भी कह दिया। जिसका ध्यान करना उसका नाम आत्मा, और जिसका ध्यान नहीं करना वो अनात्मा। अनात्मा, उसका ध्यान नहीं करना। जिसको कन्या देना है उसका नाम वर, बाकी सब अवर। अनवर नहीं, अवर। बाकी वर नहीं, जैन अजैन, वर अवर, वर अवर, बस खत्म। ये हमारा वर है, बस खत्म। आगे समझ में आया? अब जो दूल्हे के साथ रहता है, लेकिन वो दूल्हा जैसा लगता है, लेकिन वो अनवर है। अनवर समझते हो? घोड़े पे दूल्हे के आगे बिठा देती है बच्चे को, वो अनवर कहलाता है। मैंने तिलक उसका भी होता है, कन्या नहीं मिलती है उसको, मिठाई उसको भी खिलाई जाती है, आरती उसकी भी उतारते हैं, तिलक उसको भी करते हैं, 11-11 रुपए उसको भी देते हैं। लेकिन बर और अवर, अनवर, और बाकी सब अवर। ठीक है, ऐसे ही निश्चय के साथ जो व्यवहार है वो अनवर है। निश्चय के साथ जो 4 भाव हैं आत्मा के साथ, 6 भाव अनवर है। पूजा तो होगी उसकी, मोक्ष तत्व की, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, पूजा तो होगी, लेकिन इसे आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो वह है जिसे ये सब मिला हुआ है, जिसे अनंत निर्मल पर्यायों का दहेज मिला है, आत्मा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? संग संग रहने वाला है, ठीक है, उसका भी आदर होता है। समझ में आया? एक घोड़ा है, आत्मा बर है, और आत्मा की पर्याय अनवर है, और बाकी सब अवर है। ऐसा अवर है, खत्म। हाँ, अब समझ आ गया ना? मतलब कौन सी आत्मा का ध्यान करना, प्रश्न भूलना नहीं। और कब कर सकते हैं इसके लिए बताओ, कब चाहिए समय, कब चाहिए? इसमें समय लिखा है, समय कितना समय चाहिए? एक काम करो, एक दिन उपवास कर लो, बैठ जाओ कमरा में, समय चाहिए करके देखो। एकाग्रता के लिए समय चाहिए, और लिखा है ऐसा रिपोर्ट कैसे, उपयोग की व्यस्तता में समय कैसे, क्या क्या लिखा है बता दें सारे। देखो दृष्टांत उल्टा दे रहे हो, उल्टा। हम तुमसे कह रहे तुम महिमाशाली हो, सिद्ध के समान हो, सौ तो तुम्हारे गोल मार देते। और अभी हम बड़ी सभा में एक शब्द बोलने बुराई का, बुराई का, बुराई करने, बुराई। सब खाते पीते उठते बैठते सोते, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे, अब जी कैसे होगी? खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कैसे रहेंगे? अब कैसे दिख रहा है, कैसे रहेंगे? इनसे बन नहीं रही, उनसे बन नहीं रही, इनने ऐसी कर रही, और पंडित को चुगल दी, कोई ने बिगड़ा रही, ऐसी कर रही, और भाई सामने भरोसा भी कर लो, और भाई सभा में खड़ो कर दो। अच्छा जी, कैसे तुम्हें याद हो जाता 24 घंटे? रात को सपने में भी ऐसा लग रहा भाई साहब ने अनादर कर दिया, और भाई साहब सपने में देख लिया हम तो चले गए वापस। मैंने जब विपरीतता होगा, जब
जब विपरीत अनुभूतियों के लिए समय नहीं चाहिए तो सम्यक अनुभूतियों के लिए समय क्यों चाहिए? इसका नाम है सदगुरु कहें सहज का धंधा। बाड़िए न उपजे चौपाटी न बिकाए। ये धर्म की साधना चौराहे पे नहीं बिकती, और कोई बाड़ी नहीं है, बगीचा वहां पैदा नहीं होती है। वो कितना सरल है, उठते बैठते चलते फिरते हम तो निरंतर आत्मा का ही अनुभव करते हैं। क्या लिखा उसमें कलश में? शुद्ध चैतन्य चिन्हम सतत अनुभवम, शुद्ध चैतन्य चिन्हम। पढ़ो, झूमो इनका रस होगा। आगे समझ में आ रहा? हाँ, रोती गिरती पड़ती तत्ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं शुद्ध चिन्ह रूप का ध्यान करता हूँ, इसलिए भाषा कठिन करता हूँ, होता ही होता है। हाँ बोलो, पंडित साहब की रचना पढ़ो। कह सकूं नहीं हुआ मोए आनंद अपरंपार, कह सकूं तो समझ में आ गया? भूत भविष्य के विकार मत रोकने जाना। उस काल में भी मैं तो अप्रभावी हूँ, जब निगोद में अप्रभावी था तो अब क्या बिगड़ गया? क्या बिगड़ गया? काय को परेशान हो रहे हो? बहुत आनंद का मार्ग है, क्या बता रहे? सही में वो चिंतामणि और आत्मा को जानने के बाद जो आनंद है अद्भुत है। पहले हम थोड़ा कमाते थे, थोड़ा खर्चा होता था, अब तो जब से चिंतामणि मिली इन लोगों को चिंता ही नहीं है, करोड़ करोड़ रुपये ऐसे फूक रहे, रोका है तुम? चिंतामणि की बात में ऐसा होना ही चाहिए। देखो पहले अपन गरीब थे ना, शिव ज्ञान था अपने पास, तो थोड़ा थोड़ा खर्चा करते थे, और केवल ज्ञान होने पर अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। अरे चिंतामणि मिल गई, खर्च करे ना, कभी कंजूस बने रहोगे। भगवान अद्भुत है, अद्भुत प्रभु अद्भुत है। सब सम्यक दृष्टि को चिंतामणि मिल गई, फिर वो ऐसा क्यों दिखता है? सिद्ध ही क्यों नहीं हो जाता? अब इसका उत्तर करना वो गुणस्थान देंगे, गुणस्थान वाले देंगे। हमसे पूछो तो ये, ऐसे किसी को चिंतामणि मिल जाए और लुटने का डर हो तो ऊपर से सादा रहता है, अपने स्वदेश में ना सादा रहता है। ये खोम नहीं मर गया ना, खोम नहीं, ऊपर से इसका घर ऐसा लगता था बिल्कुल बेकार, मैं कोई समझ भी नहीं सकेगी जो इतना बड़ा राष्ट्रपति या इतना बड़ा सुप्रीम लीडर ईरान का इसमें रहता हो, कोई ऊपर से नेविगेशन से पता ही नहीं लगा सके। वो एकदम सिंपल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही, और अंदर तो विलासता ही थी उसकी। क्यों? कि वो अटैक कर देंगे, मिसाइल पटक देंगे, पहचान लिए जाएंगे, तो एकदम सादा। ऐसे अंतर में ध्रुव है और बाहर में सादगी है, अणुव्रत महाव्रत। और एक बात है, सुनना ध्यान से, अंदर में तो भगवान मिल गए और बाहर में अणुव्रत महाव्रत माने सादगी। क्यों सादगी है? क्यों? तो भगवान आत्मा की बातें शराब की अड्डा पे करोगे तो कौन सुनेगा? अभी तुम कहने जाओ मार्केट में, बताने जाओ शादी विवाह में, कहो अपनी आत्मा की बात, कौन सुनेगा? सादगी तो 99% लोग तुम्हारी सादगी देख के हट जाएंगे। अरे हट जाएंगे मतलब समझ में आया कुछ? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये कुछ कहेंगे नहीं, अरे ये सादा है, काय की चोरी, काय के पाप कुछ नहीं करते। तो तुम अपने उपयोग को बचा लेते हो अणुव्रत महाव्रत। कुछ समझ में आया क्या कह रहे हो? कुछ कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अणुव्रत महाव्रत मोक्ष का कारण नहीं है, ये ध्रुव के कारण अणुव्रत महाव्रत हुए। हमें अपनी निधि का आनंद भोगने के लिए जगत से दूर जाना है। अणुव्रत ले लेंगे तो जगत से दूर होंगे, महाव्रत लेंगे तो जगत से और दूर हो जाएंगे। तो उस समय को हम आत्मा में लगाते हैं, आत्मा का आनंद बढ़ाने के लिए सादगी है। कुछ समझ में आया घड़ी? अभी तुम सादगी से विवाह करो तो झट निपट जाओगे। करो आडंबर खूब सारे, 10 लाख को टेंट, इतने लाख के बाजी, इतने लाख के वे, तो करते रहे नहीं हिसाब किताब, फैलाते रहो, पेमेंट करने के लिए बैठे रहो, कुछ नहीं सादगी। ऐसे अणुव्रत महाव्रत
अणुव्रत महाव्रत से मिथ्या दृष्टियों से पूरे बच जाते हैं, पूरे। अरे जिनसे क्या बात करें, जैसे हमारे पास कोई आ जाए, पंडित जी व्यापार करने का आशीर्वाद दे दो, तो लेगा नहीं कोई, क्यों नहीं लेगा? हम तो व्यापार बंद करने का आशीर्वाद देते। फिर अभी क्या हुआ, तो हम बच गए कि नहीं बच गए? तो अणुव्रत महाव्रत आत्मा का उपयोग आत्मा में लगाने के लिए है, मतलब नेचुरल है, ये कहना है नेचुरल, तो इसलिए नहीं है कि बाहर से करेंगे तो अंदर चले जाएंगे, नहीं नहीं, अंदर जाना है, अंदर रहना है, इसलिए बाहर से हट गए। कुछ समझ में आया? फिर से सुनो, बाहर से हटके अंदर नहीं आए, अंदर लग गए तो बाहर से हट गए। समझ में आए? फिर अंदर आनंद आने लगा, इसलिए बाहर से हट गए। और ये क्रियाओं के बल पर नहीं कर पाओ, क्रियाओं में तो आपको तकलीफ होगी। नहीं, दिन रात आत्मा का आनंद, दिन रात आत्मा का आनंद, तो बाहर से हटोगे आप। तुमने देखा है कई बार, तुम लोगों को ये प्रश्न हो सकता है इस आश्रम के बारे में कि पंडित जी हमें समय नहीं मिलता। नहीं, तुमने देखा है जब समय मिलता है तो तुम करते क्या? अतिथि आत्मा का आनंद करते हो तो जाओ, तो अतिथि आत्मा का आनंद नहीं करते तो हम झूठी कंप्लेंट करते हैं हम व्यस्त है इसलिए नहीं कर पा रहे। अतिथि आनंद वाला कहने को नहीं रुकेगा कि आज हम नहीं आएंगे। हो जाओ ना अतिथि आनंद में, जाओ। आपको तो जरा फुर्सत मिलेगी, मोबाइल चला लोगे, जरा फुर्सत हो जाएगी, 4 जने बैठ के वॉमिटिंग करोगी, बुरी बुरी बातों की कि उनकी बुराई हो, उनकी बुराई, उनकी भलाई। अब अतिथि आनंद है तो अणुव्रत हो जाएंगे, अतिथि आनंद है तो महाव्रत हो जाएंगे। बढ़िया, एक दृष्टांत देके खत्म करो। अच्छा बेशक, बहुत बोलो भाई, जिसको क्रिकेट देखने की रुचि हो बच्चे को, वो उस दिन पढ़ाई तक का काम नहीं लिखता कि आज पढ़ना है, होमवर्क करना है। मम्मी पापा जाना आना, घूमना फिरना, खाना खेलना, वो उतना दिमाग बचा के रखता है उसके लिए। हमारा उतने टाइम में कुछ मत कर, तुम जो कराना है पहले करा दो, फिर हमारा मैच आ रहा है, पहले दौड़ दौड़ के काम करिए आगे, क्यों? फिर हमारा मैच आ रहा है। मैंने एक दृष्टांत, जब मैच की रुचि में विरत होता है, विरत हो जाता है, हम कह रहे बेटा गर्मा गर्म में खा लो, हाँ, वहां चौका छक्का लग रहे, 10 तारीख माँ रख गई भाई, माँ रखे ही रहेगी, वो देखते ही रह गया, ये सब ठंडी हो गई भजिया। अरे अम्मा तुम्हें भजिया की लग रही, हमारे 2 विकेट गिरे और उसका रस वहां पकड़ा तुम्हें भजिया नहीं गिरे, जी हो गए, समझे? बाहर से अंदर आने की विधि नहीं है, अंदर आनंद आया तो बाहर से छूटने की विधि है। दो अंतर, अंतर क्या है? बाहर से छोड़कर अंदर आना विधि नहीं है, अंदर आनंद आया तो छूटने की विधि है। अपने आत्मा को, अपने उपयोग को इसलिए अधिक से छुड़ाता हुआ आता है। प्रवचन सार छुड़ा के आता है, छुड़ाता जाता है। इसलिए कभी ये मत बोलना, न लिखना हमें समय नहीं मिलता, हमें काम बहुत करना पड़ता है, ये तो झूठ बोलते तुम। जब काम नहीं होता तब बेकाम के काम करते हो। खूब काम करो, खूब काम, और एक बात ध्यान रखो, प्रसन्नता से करो, नहीं तो एसिड बनेगा, वो एसिड की बीमारी हो जाएगी। पंडित साहब हमेशा कहते थे, इतना बढ़िया शुद्ध सात्विक खा रहे हो, इतना बढ़िया अमृत पी रहे हो, और फिर भी शकल दी हो प्रफुल्लित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कहीं और कमी है तो और मंगा लो, दिक्कत नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं, मजबूरी में रो रो के कुछ नहीं करना। बढ़िया, बहुत सुंदर मार्ग है भैया। हाँ, तो ध्यान समझ में आ गया। ध्यान और सामायिक 5 भाव में से एक पारिणामिक भाव, और पारिणामिक भाव माने त्रिकाल शुद्ध, ध्रुव का हो, नाम बहुत सारे हैं उसके, आप अभी कहो, वो कारण का, उसको कारण परमात्मा का, पारिणामिक को कारण परमात्मा का, कारण शुद्ध पर्याय का, एक शब्द लिखा कारण शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय का कारण है वो, मिथ्यात्व नाशी है वो, देखो खुश हो जा बस। सम्यक दर्शन बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। दृष्टांत पहले दे चुके, फिर याद ही दिला दे रहे। ये 10 साल 12 साल का बच्चा है और पिताजी के साथ बंबई गए, और पिताजी चाय पीने चले गए, गाड़ी लेट थी 2 घंटा
और 2 घंटा तक नहीं आए तो घबरा के भीड़ में। और बम्बई के स्टेशन पे ऐसे होते हैं, हर 2 मिनट में रेल आती जा रही। अब बच्चा तो समझता नहीं बेचारा ये अपनी रेल कौन सी है। अपने सामने जो खड़ी हो गई और सब लोग चढ़ रहे, तो अब लगे पापा होते तो चढ़ जाते। अब पापा नहीं है तो सामान कह गए, सभी गाड़ियां छूटत जा रही, पापा आ नहीं रहे। रोने लगा आखिरी में, बहुत रोने लगा भयंकर, पापा गुम गए। अब पापा गुम गए, इसमें उसकी तकलीफ क्या है जो रोने लगा? खुद तो सुरक्षित बैठा है ना, बहुत सारी तकलीफ है। क्या पापा खो गए तो इसे तकलीफ क्या है? अच्छे स्वस्थ बैठा है, बैठे रहो आराम से, पुलिस वाले घर पहुंचा देंगे। उसे दुख इस बात का है कि हमें अभी कोई भी आवश्यकता होती थी तो पिताजी पूरी करते थे, और अब पिताजी नहीं होंगे तो हमारी आवश्यकताओं का क्या होगा? स्कूल की फीस, जूता, मोजा, किताब, कापी, घूमना फिरना, पिकनिक, तीर्थ यात्रा, इलाज। अब पिताजी नहीं होंगे तो क्या होगा? घर तो कोई पहुंचा दे, ठीक है, दर्शन से और रोल लगे। इतने में ही पिताजी दिख गए। बताओ, वो एकदम आनंद में भर गया। आनंद में क्यों भर गया? पिताजी को पहले नहीं देखा था कभी। पिताजी को देखते ही समस्त समस्याओं के समाधान हो गए, एक झटके में हो गए, एक झटके में। अब देख, ध्यान सुनने जरा, उस बच्चे ने इतना सोचा नहीं जितना हमने कहा। देखो, उसे जो आनंद आया वो इसी बात का आया। पिताजी दिखे, अब चिंता नहीं रही। अब चिंता नहीं रही, रेलवे स्टेशन पे कौन उठाएगा, रात के अपन सो जाएंगे तो सुबह ट्रेन पहुंचेगी तो कौन उठाएगा, सामान कौन उतर पाएगा, और हमें फुग्गा चाहिए तो क्या होगी, और हमें आइसक्रीम चाहिए तो क्या होगा, और हमारी फीस का क्या होगा। अब कुछ है ना पापा, है ना पापा। जैसे पापा को देखते ही उसको सुख बरतता है, समस्त समस्या के समाधान, ऐसे ही शुद्ध आत्मा का स्मरण से, अनुभव से अनंत सुख बरतता है। अनंत काल तक अब जन्म मरण नहीं होगा। आत्मा का ध्यान करने के बाद अब रोना दीनता नहीं रहेगी, राग द्वेष नहीं रहेगा। ये है आत्मा। विचार करें। ओम ले पाठ। सत्य, शील, संतोष। शील माने रत्नत्रय, रत्नत्रय रूप परिणमन हो गया भाव नमन, और भाव नमन के बाद फिर सहज नमन, द्रव्य नमन। अच्छा भाई।